हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है सफ़ेद झूठ। और ऐसे ही दो तीन कहानियां और प्रस्तुत करूंगा आपके लिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से लोग हमारे चैनल को वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। सेठ बलराम खन्ना अपनी कोठी में अकेले थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वह स्टडी में आकर बैठ गए और एक पुस्तक पढ़ने में लीन हो गए। इस दिलचस्प किताब को पूरा पढ़कर ही आज यहाँ से उठूंगा। तभी मौत ने खिड़की से भीतर झांका था। बुढ़ा अकेला ही है, आज काम बन जाएगा। सेठ बलराम पुस्तक पढ़ने में इतने मगन थे कि अपने पीछे मौत की आहट भी ना सुन सके। अपनी गर्दन को दो शक्तिशाली हाथों के शिकंजों में जकड़े देख वह चौंके। उफ! फिर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। विजय मौत को मिली थी, मर गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर सावन पुलिस स्टेशन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। स्टार फिश नामक स्टीमर समुद्र में डूबा, 5 नाविक मारे। तभी फोन की घंटी बजी थी। इंस्पेक्टर सावन फोन उठाकर हतप्रभा बैठा रह गया था। मैं सेठ बलराम खन्ना का भाई मुकेश खन्ना बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। सेठ जी की हत्या हो गई है, तुरंत आइए। पुलिस दल के साथ इंस्पेक्टर सावन तुरंत ही रवाना हो गए। पी पी सेठ बलराम की लाश स्टडी में ही पड़ी थी। पुलिस अपने काम में लग गई। लाश का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सावन को बताया, इनको मरे हुए 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, यानी मौत कल दोपहर बाद 2 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। यस। इंस्पेक्टर सावन ने अपनी तफरीस आरंभ की। मिस्टर चंद्रा, आप सेठ जी के वकील हैं। क्या आप बता सकते हैं उनकी मौत से सबसे अधिक लाभ किसका होगा? सेठ जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपनी जायदाद 3 आदमियों के नाम छोड़ गए हैं। एक सेठ जी का भाई मुकेश खन्ना है, दूसरा उसका भतीजा राज मेहरा, और तीसरा उसका भांजा कपिल सिंह। इंस्पेक्टर सावन ने सेठ बलराम खन्ना के तीनों वारिसों को एक कमरे में बुलाया। सेठ बलराम खन्ना की मृत्यु का मुझे अफसोस है, लेकिन उनका हत्यारा बचेगा नहीं, जो कि तुम तीनों में से एक है। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं ठीक कह रहा हूँ। सेठ जी की दौलत में से अपना हिस्सा जल्दी प्राप्त करने के लिए तुम में से किसी एक ने उनकी हत्या की है। मुझे एक एक करके बताओ कि कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम कहाँ थे। इससे पहले मुकेश खन्ना ने अपनी कहानी सुनाई। मैं कल दोपहर 1 बजे काम के सिलसिले में पुणे के लिए रवाना हुआ था। 4 घंटे के सफ़र के बाद जब मैं पूना पहुंचा तो शहर से कुछ पहले मुझे 2 व्यक्ति ने रोका। यस, अगर आप पुणे शहर तक जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन कुछ आगे चला ही तुम शहर की ओर नहीं जाओगे मिस्टर। का क्या मतलब? उन्होंने मुझे गाड़ी के सुनसान जंगल में ले जाने पर विवश कर दिया। बस यहीं रोको। गाड़ी के रुकते ही एक ने मेरी नाक पर बेहोशी की दवा में भीगी रुमाल रख दी। गड़प! जब होश आया तो मैंने सवै को गाड़ी में अकेला पाया। वे लुटेरे मेरे पर्स और रिस्ट वॉच ले गए थे। पता नहीं क्या वजह होगा। उस स्थिति में मेरा पुणे जाना बेकार था, इसीलिए मैं वापस मुंबई आ गया और सुबह के 7 बजे अपनी कोठी पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर सावन कहानी सुनकर सोच में डूब गया। फिर बोले, तुम्हारे इस बयान में कोई भी ऐसा गवाह सामने नहीं आया जो इस बात की गवाही दे सके कि कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम उसके साथ थे। खैर बार में देखेंगे। पहले शेष लोगों का बयान सुना जाए। राजेश मेहरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मुझे राफ्टिंग का शौक है इंस्पेक्टर। राफ्ट लेकर मैं समुद्र में दूर तक निकल जाता हूँ। कल दोपहर 1:30 बजे मैं राफ्ट में अकेला समुद्र की सैर को निकला था। हवा तेज थी और समुद्र में लहर उठ रही थी। मेरा राफ्ट तट से लगभग 8 मील दूर पहुँच चुका था।
अब वापस चलना चाहिए। उस समय शाम के 4:30 बजे होंगे। अचानक मेरे राफ्ट में छेद हो गया। ओह फिस! जिस गति से राफ्ट की हवा निकल रही थी उसे देखकर मैं समझ गया कि तट पर वापस नहीं पहुंच सकूंगा। 1 घंटे के भीतर राफ्ट को डूब जाना था। अब क्या करूं? 8 मील तैर कर तो नहीं जा सकता। तभी बहुत दूर, शायद 2 या 2.5 मील की दूरी पर मुझे एक स्टीमर दिखाई दिया। उसे मदद के लिए बुलाना चाहिए। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर स्टीमर को SOS का सिग्नल देना शुरू कर दिया। स्टीमर से मेरा सिग्नल देख लिया गया था। थैंक गॉड वो मेरी ओर आ रहे हैं। निकट आने पर मैंने देखा वह स्टार फिश नाम का स्टीमर था। उस पर 5 नाविक सवार थे। उन्होंने मुझे स्टीमर पर खींच लिया। 7 बजे उन्होंने मुझे तट पर लाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। थैंक यू। बस यही मेरी कहानी है। मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए मैंने फ्लैट पर जाकर सो गया था। फिर सुबह को ही जागा। तुम उस स्टार फिश की बात तो नहीं कर रहे हो जो अपने 5 नाविकों के साथ कल रात समुद्र में डूब गया है? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। सुबह अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी। ओ, यानी हत्या के समय तुम्हारे समुद्र में होने के लिए जो लोग गवाही दे सकते थे वे डूबकर मर चुके हैं और तुम्हारे पास भी कोई गवाह नहीं है। अब कपिल की बारी थी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं अचरस का नशा करता हूँ। मैं अपने एक निजी मामले को लेकर बहुत परेशान था। इसीलिए इसीलिए 12 बजे के लगभग अकेले ही सेंटर पार्क के एकांत कोने में जा बैठा। यहाँ बैठकर सोच विचार करता हूँ। परेशानी की हालत में मैं एक के बाद एक चरस भरी सिगरेट पीता चला गया। ओह, और नशे में इतना धुत हो गया कि वहीं बेंच पर लुढ़क कर सो गया। खुर खुर जब जागा तो रात के 8 बज रहे थे। वो 5-6 घंटे सोता रहा हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है। पार्क से उठकर मैं सीधा घर गया और सो गया। बहुत खूब, यानी तुम्हारे पास भी कोई ऐसा गवाह नहीं जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे सके। तीनों की कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर सावंत काफी देर तक सोच में डूबा रहा। फिर हथकड़ी लेकर उठा। तुम तीनों में से एक का बयान मनगढ़ंत है और बनावटी है। जिसने झूठी कहानी बनाई है उसे गलती भी हुई है और गलती मैं पहचान चुका हूँ। अगले पल सावंत ने आगे बढ़कर राजन मेहरा को हथकड़ी पहना दी। यह क्या इंस्पेक्टर? शट अप! तुम ही कातिल हो। तुमने अपने बयान में कहा कि तुम्हारी किश्ती में पंचर 4:30 बजे हुआ था और तुमने स्टार फिश स्टीमर को 2.5 मील दूर देखा और टॉर्च से SOS का सिग्नल देकर उसे निकट बुलाया। बस यही तुम चूक गए। 4:30 बजे दिन निकला होता है, यानी सूरज नहीं डूबता। फिर भला 2.5 मील दूर से एक छोटी सी टॉर्च के प्रकाश द्वारा दिया गया सिग्नल कैसे देखा जा सकता है? दरअसल तुमने सुबह के अखबार में स्टार फिश के डूब जाने के समाचार को आधार बनाकर झूठी कहानी रच डाली थी। राजेश मेहरा मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने झूठी कहानी सुनाई थी। मैं कातिल हूँ। चाचा को मैंने मारा है। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानियाँ समाप्त होती है। ऐसे ही 2-4 छोटी कहानियाँ आपके लिए पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।